फैमिली नहीं है, जैसे अभी पास्टर जी ने बताया, हम एक परिवार है। हालेलुया, वी आर वन फैमिली, और हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, बड़ी खुशी की बात है कि बड़ा अच्छा समय ये पास्टर जी ने चूज करा। हम ये चाहते हैं कि हम भी प्रभु में आगे बढ़े, सब मिलके। जब तक हम मिलेंगे नहीं, हमारे नए विचार नहीं आएंगे, हमारा नया सोच नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक ऑफिस के लिए भी एक छोटी सी एक क्या बोलते हैं उसको, एक गेट टुगेदर होता है, एक मीटिंग होती है, उसके लिए भी कुछ लोग नियुक्त किए जाते हैं जो ऑफिस के भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए एक बैठे। हम भी वही काम करेंगे। ये प्रेरितों के काम में लिखा है कि चेले क्या करते थे, एक जगह जमा हुआ करते थे। चेले प्रभु को मानने वाले, और वो क्या करते थे, आपस में रोटी तोड़ा करते थे। एक जगह जमा होकर रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु का वचन शेयर है, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जब हम आत्मिक रूप से जुड़ेंगे तो प्रभु हमें शारीरिक रूप से तो देगा देगा और देगा, कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। प्रभु का वचन कहता है, मेरे धर्म और राज की खोज करो, ये वस्तु तुम्हें मैं ऐसे ही दे दूंगा। वी आर द विटनेस ऑफ दैट। हम लोग गवाह है, सच बता रहा हूं। हम कैसे सुबह सुबह भागते हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं तो हमको लोग बुला के बोलते हैं, भाई तुम्हारे लिए लंच लेके जाना, खा के जाना। ये प्रभु का अनुग्रह है, बुला के देते हैं। हमारे चर्च के पास्टर हमें बुला के, नहीं ऐसे नहीं जाना है, क्योंकि हम उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज कर रहे हैं। जो खोजी है उनको मिलेगा। जैसे अभी पास्टर जी ने बताया, बहुत बड़ी बात है, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह भर दूंगा, आशीषों से भरूंगा। ऐसे नहीं भरने वाला, आशीष आएगी हमारे जीवन में। सांसारिक बातें भी आएंगी और आत्मिक बातें भी आएंगी। तो हमको जमा होने से रुकना नहीं है। प्रभु का सब वचन कहता है, अंतिम दिनों में जमा होने से मत रुकना। अंतिम दिनों में, ये अंतिम दिनों में जा रहे हैं, ये ग्रेस का टाइम है। आप हम सब जानते हैं, हम लोग सब पास्टर हैं, परमेश्वर के ग्रेस का टाइम है। इसलिए प्रभु हमको ग्रेस दे रहा है, ताकि एक एक भेड़ प्रभु की भेड़शाला में आ जाए। हम यहाँ इसीलिए जमा है, ताकि जो प्रभु का अधूरा काम है हमारे द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वो काम पूरा। हमें एक एक भेड़ देके आने, किसी ना किसी तरीके से, ताकि प्रभु को महिमा मिले। प्रभु जब तक हर जुबान इकरार नहीं करेगी, हर घुटना प्रभु के चरणों में झुकेगा नहीं, तब तक प्रभु का आना असंभव। वचन में लिखा, मैं नहीं बताता, प्रभु आ जाएगा। और वो कहता, वो चोर की मानंद आएगा, जो उसको प्यार करते हैं उनको ले जाएगा। जो प्यार करते हैं, जब तक हमारे में यूनिटी नहीं है, हम जीत नहीं सकते। हम दानियल में पढ़ते, 3 लोग थे, शद्रक, मीशक और हम जानते हैं ये सब बात। वो तीनों में यूनिटी थी। उन्होंने कहा, हम इस ईश्वर को, इस मूर्ति को सिजदा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अभी जैसे बताया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है, एक डिसीजन, कोई अलग नहीं है। जब प्रभु हमारे बीच में, जब हम चारों भाई मिलकर प्रार्थना करके कोई भी डिसीजन लेंगे, वो हमारे लिए आशीष का डिसीजन होगा। हालेलुया, उसमें आशीष होगी और प्रभु की मर्जी पूरी होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर पॉजिटिव का परमेश्वर है। हालेलुया, वो नेगेटिव का नहीं है, दुष्ट नेगेटिव का परमेश्वर है। बार बार वो कहता है, ऐसा मत करो, ये मत करो, वहां मत जाओ, ये मारेंगे, वो सताएंगे, ये करेंगे। वचन कहता, सताव आएगा परंतु तुम डरना नहीं, क्योंकि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। वो कहता, मैंने तेरे चेहरे को अपनी हथेली पे बना रखा। हालेलुया, ऐसा परमेश्वर है। वो यहां भी लिखता, 200 भजन संहिता 121 में, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, तेरे प्राणों की। सुन, इजराइल का परमेश्वर ना कभी सोता है, ना कभी ऊँघता है। ऐसा परमेश्वर है, वो हर पल हमारे साथ है। शर्त यही है कि हम उसको अपने साथ लेके चलें। जब हम उसको लेके चलेंगे तो आत्मा हमारी अगुवाई करेगी। और जब प्रभु हमारे साथ है, दाऊद कहता है, यदि यहोवा मेरे साथ है तो मैं 10,000 से भी नहीं डरता। हालेलुया, 10,000 एक बिग, हम समझ सकते हैं। मैंने देखा, एक प्रोग्राम में मैंने देखा, 5,000 लोग थे, बाहर सिर्फ सरीसर नजर आ रहा था, कुछ और नजर नहीं आ रहा था। लेकिन दाऊद कहता, मैं 10,000 से भी नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु ने उससे वाचा बांधी है। कहता है, 1,000 तेरे आगे और 10,000 और
और 10,000 तेरे दाएं गिरेंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब हम मिल के कोई भी कार्य करते ना, वो आशीषित होता है, आशीषित होता है। आज हमको यही करना है। आज हमारा डिसीजन यही होना चाहिए कि आगे की हमारी क्या बात है, आगे हम क्या करना चाहते हैं। हम मिलके फैसला लेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिले। जब हम ये समझ के काम करते हैं, इंसान को नहीं, मुझको महिमा नहीं चाहिए, पास्टर जी को नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, ये पास्टर जी को नहीं चाहिए, हमारे परिवार को नहीं चाहिए, हम चाहते हैं हमारे प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। जब हमारा मोटो ये होगा कि मेरे प्रभु को महिमा मिले, तो वी ऑलवेज विनर। प्रभु का वचन कहता, मैंने तेरे हाथ में विजय की पतिका थमा दिया। आई गिव यू द विनर, द सोल। आशीषों को जीतने वाला, आत्माओं को जीतने वाली मैंने वो तुझे शक्ति दी है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज हमको यही मानना है कि हम कैसे प्रभु के साथ रोज बरोज हम बढ़ेंगे। हर महीने में एक बार हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, पहचानेंगे। जैसे वो मेरी ग्रैंड डॉटर है, आप कुछ और सोचते हो, वो मेरी ग्रैंड डॉटर, मैं उसका नाना लगता हूँ। ये मेरी नीज है, मैं इसका चाचा लगता हूँ। तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और प्रभु का जो कार्य है, जो अधूरा कार्य है, वो हमारे द्वारा पूरा होगा। हालेलुया। हमारा मोटो यही होना चाहिए कि हम प्रभु के लिए क्या करें। चेले क्या करते थे आपस में, अब ये मत समझिए चेले बहुत गरीब थे, ये मत समझिए अमीर थे, अपने अपनी जमीनें बेच दी, सब कुछ बेच दिया और एक दूसरे की मदद करते थे। हालेलुया। हमें सांसारिक रूप से भी मदद करनी है और आत्मिक रूप से भी एक दूसरे की मदद, अपनी कलीसिया की मदद करनी है। जहां कहीं कलीसिया में अगर कोई रुकावट है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें उनके साथ खड़ा होना अपनी कलीसिया के एक एक जन के साथ। यही हमारा मोटो होना चाहिए। हमें पीछे नहीं हटना। हल पे हाथ रख के पीछे देखने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। हम कौन है? हम प्रभु के किसान हैं। हमने हल पे हाथ रख दिया, ये वचन है, और इसके द्वारा अब हमको जीतना है, लोगों के दिलों पे राज्य करना है। अपना जो प्रभु ने हमको तोड़ा दिया है, उसको हमको रोक के नहीं रखना। उस व्यक्ति की तरह स्वामी आया तो उसने कहा, मैं डर के मारे मैंने नहीं करा। उसने कहा, इसको ले जाओ और जेल खाने में डाल दो, क्योंकि उसने मेरा हुक्म को नहीं माना। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे वचन पे चलता है, उसको समझता है और उसके ऊपर चलता है। सुनना काफी नहीं है। वो उस बुद्धिमान पुरुष की तरह जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, चट्टान पे बनाया। आज हमको बुद्धिमान होना जरूरी है। प्रभु के वचन को जानना जरूरी है और प्रभु के पीछे पीछे उसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम अपनी ना रखें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, उसका दान बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा, देखो मैं जाता हूं तो मैं तो अपना सहायक दे के जाता हूं, वो हमारा मददगार है। उसकी अगुवाई में हम मिल के जब काम करेंगे ना, तो हम हारने वाले नहीं। हालेलुया। हम जीतेंगे और प्रभु हमारे साथ है। फिर मेरा वही कोड है कि देख, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु हमको बहुत प्यार करता है। तो हम आज कुछ फैसले लेने जा रहे हैं पास्टर जी के द्वारा, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब मिलके प्रभु को महिमा दे। इंसान को नहीं दे रहे, पास्टर जी को नहीं दे रहे। प्रभु ने उनके द्वारा हमारे बीच में ये बात रखी कि हमारे द्वारा प्रभु को महिमा मिले और आत्मा बचाई जाए। हालेलुया। हमारा मोटो यही, आत्मा बचाना है हमारा काम, और लोगों के साथ रहना, ताकि हमारे द्वारा प्रभु को महिमा मिलती रहे। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे, आपको बताए से आशीषित करें। आमीन।